हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जो है इस स्वागत है आप सभी का इस रेलवे के साइंस के फाउंडेशन बैच में, ठीक, जिसमें कि हम लोग जो है अभी तक 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला है जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कर लिए हैं। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस ईयर पूछा था उसको सहित हम पूरा कर लिए और नॉमिनिकल के साथ भी कर लिए हैं। अब देखिए मोशन का जो है अभी तक 2 वीडियो आ चुका है और आज ये तीसरा वीडियो है। तो ये आज लगभग जो है ये आपको कोशिश करें हम ये अंतिम वीडियो ही हो, ठीक, अंतिम ये वीडियो ही होना चाहिए, ठीक। देखते हैं लास्ट तक कितना समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं पिछला, तो आप लोग ज़रूर जा कर के आप पिछला वीडियो को देख लें। और आज जो है हम लोग मोशन को पढ़ेंगे। उसमें जो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, तो आज देखिए हम लोग ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी मोशन में जो है आपको ग्राफ से संबंधित प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है, तो आज हम उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपको कि रेलवे फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से। उसमें जाकर के आप सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, वहाँ आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए आज हमको देखना है क्या, तो गति का ग्राफ प्रतिनिधित्व क्या है। तो गति का ग्राफ प्रतिनिधित्व होता है। सबसे पहले देखिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए पहला स्थिति क्या है, ये एक कार ए है, ठीक है। ये कार जो है पहला स्थिति में ये क्या कर रहा है, देखिए पहला 20 सेकेंड में जो 100 मीटर जाता है, दूसरा 20 सेकेंड में भी 100 मीटर जाता है, तीसरा 20 सेकेंड में भी ये 100 मीटर जाता है, चौथा 20 सेकेंड में भी 100 मीटर जाता है। अब देखिए दूसरा स्थिति यानी बी स्थिति में क्या है कि यही कार है, ये जो है आपको पहला 20 सेकेंड में ये 200 मीटर जाता है, दूसरा 20 सेकेंड में भी ये 200 मीटर जाता है, तीसरा में भी 200, चौथा में भी 200, ठीक है। अब देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो ये कैसा ग्राफ होगा, तो ये आपको दूरी समय ग्राफ होगा, ठीक। तो यानी कि एक अक्ष पर जो है हम दूरी को रखेंगे और दूसरा अक्ष पर क्या रखेंगे, समय को रखेंगे, ठीक। तो बनाते हैं इसके ग्राफ को। देखिए ये वाई एक्सिस पर हम दूरी को रख दिए और एक्स एक्सिस पर समय को रख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो सबसे पहले देखिए हम 20 सेकेंड, पहला समय है 20 सेकेंड, दूसरा है 40, तीसरा है 60, 80, 100 सेकेंड तक दे दीजिए। अब देखिए दूरी भी कुछ न कुछ है। पहला है 100 मीटर, दूसरा 200 पर रख देते हैं, 300, 400, 500, ठीक है, रख देते हैं। अब देखिए पहला स्थिति में क्या कहा है कि पहले 20 सेकेंड में जो है ये देखिए ए वाला स्थिति का सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं कि पहला स्थिति में क्या है कि पहले 20 सेकेंड में ये 100 मीटर गया है, ठीक है। देखिए पहला 20 सेकेंड में कितना गया है, तो 100 मीटर गया है, ठीक। तो देखिए इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर मिलेगा, एक बिंदु यहाँ आएगा। अब देखिए दूसरा ये 20 सेकेंड यानी कि दूसरा पहला 20 सेकेंड और दूसरा फिर कितना गया, तो टोटल 40 सेकेंड हो गया। तो ये 40 सेकेंड में कितना गया, तो 200 मीटर गया। तो देखिए 200 मीटर जो है आपको कितना देर में गया, तो ये 40 सेकेंड में गया। तो लगभग यहाँ ये ग्राफ का बिंदु जाएगा। अब देखिए अगला दूरी क्या है, तो ये आपको 20 दिए 60 यानी कि 60 सेकेंड में जो है ये आपको 300 मीटर की दूरी पर गया है। ये देखिए आपको 300 मीटर की दूरी पर गया है कितना देर में, तो ये 60 सेकेंड में। तो इसका ये बन जाएगा। देखिए इस ग्राफ को हम खींचेंगे तो देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए स्थिति ये जो है आपको स्थिति ए का ग्राफ हो गया। अब देखिए स्थिति बी है। स्थिति बी में देखिए पहला 20 सेकेंड में कितना जाता है, 200 मीटर, समय है 20 सेकेंड ही। अब देखिए कितना गया है, 200 मीटर, यानी कि इसका देखिए यहाँ बिंदु होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा 20 सेकेंड में जाता है 200 मीटर और यानी कि 400 मीटर गया है। दूसरा 20 सेकेंड यानी कि 40 सेकेंड में कितना गया, तो 400 मीटर गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ आ गया आपको 400 मीटर का बिंदु यहाँ होगा, ठीक। ये देखिए इसके सामने है। अब देखिए तीसरा 20 सेकेंड यानी कि 20 दिए 60 सेकेंड हो गया। तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 600 जाएगा, ठीक है। तो ये 600 हम इसको भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ अगला एक पॉइंट लिख लेते हैं, 400 500 एक अक्षर के अंतराल में जाता है, तो यहाँ 600 लिख देते हैं, ठीक। तो यानी कि ये यहाँ इस बिंदु पर ये जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका ग्राफ क्या हो गया, तो ये निकला, ठीक। ये जो है आपको दूसरा स्थिति यानी बी वाला स्थिति का ये ग्राफ है, ठीक। तो ये देखिए ए ग्राफ और बी वाला ग्राफ में दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि ये दूरी समय जो है, ये दूरी समय का जो ग्राफ का ढाल होता है, यानी कि दूरी समय के ग्राफ के ढाल जो है ये हमको देता क्या है, तो ये देता है आपको दूरी और समय के ग्राफ के ढाल जो है ये आपको स्पीड देता है, ठीक है ना।
स्पीड यानी कि ये चाल देता है। ठीक, इसका ढाल चाल देता है। देखिए पहला स्थिति देखिए ए नंबर में ये क्या है, तो देखिए आपको ये एक समान गति से बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि इसका चाल जो है सब जगह जो है इसका ढाल समान ही है। ठीक, ये देखिए ये भी समान ही है। ठीक, लेकिन देखिए आप यहाँ देखिएगा ये समान ही है, थोड़ा तिरछा खिंचा गया, लेकिन ये सीधा रेखा होना चाहिए ग्राफ। ठीक है, ये भी जो आपको एक समान गति से, क्योंकि देखिए समान अंतराल में जो है ये समान दूरी तय कर रहा है, तो ये क्या हो गया, समान गति से जा रहा है। अब देखिए ये जो है ए और बी में दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए ए पर जो है कम ढाल है और बी पर ज़्यादा ढाल है। क्योंकि देखिए ए पर अगर कहीं यहाँ कोई वस्तु रखते हैं तो ये थोड़ा ससरेगा, तो ये धीरे धीरे ससरेगा, लेकिन बी पर रखेंगे तो दोनों अगर एक समय में दो सब पहले जो है आपको बी वाला वस्तु ससर के नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ढाल अधिक है बी वाला का, ए वाला का ढाल कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में जो है गति तेजी है, यानी कि इसमें जो है चाल आपको ज़्यादा अधिक चाल से जाता है, और ए में क्या है तो इसमें कम चाल से जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम विस्तृत से देखते हैं। ठीक, देखिए ये ग्राफ यही है, ये देखिए पहला स्थिति का ग्राफ है, ये है आपको बी नंबर का स्थिति का ग्राफ। देखिए सारा हम निकाल लिए। अब देखिए ये चीज़ देखिए, इसमें देखिए ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देगा, तो ये देखिए यहाँ देखना है आपको कि दूरी समय का ग्राफ का ढाल क्या देता है, तो ये स्पीड देता है, यानी कि आपको चाल देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए आप क्या ऑब्जर्व किए होंगे कि इसमें ए और बी ये दोनों स्थिति में जो है स्पीड सबसे ज़्यादा किस में, तो बी में है, और उसमें जो है कम है ए में। ठीक, यानी क्या हुआ कि बी का स्पीड जो है ए से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुनः जो है हम दूरी समय ग्राफ को ही देखते हैं। देखिए ये दूरी समय ग्राफ में ये कैसा है, देखिए एक ग्राफ जो है इसको दर्शा रहा है। ठीक, एक ग्राफ देखिए इसे सीधा जा रहा है। इस दोनों को देखिए हम समझते हैं कि आखिर है क्या। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक, ऊपर वाला ग्राफ को समझते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए इस ग्राफ में देखते हैं हम सबसे पहले, तो इस ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ दूरी बढ़ रहा है, यानी दूरी समय बढ़ रहा है, और दूरी जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक ना, अब देखिए आगे यहाँ जाकर के समय थोड़ा कम बढ़ रहा है, लेकिन दूरी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ जो है आपको दूरी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर चाल स्पीड मतलब स्पीड जो वहाँ पर ज़्यादा हो गया, और देखिए इस स्थिति पर क्या है तो स्पीड कम है, इस स्थिति पर स्पीड ज़्यादा है। क्योंकि देखिए जो आपको दूरी और समय का ग्राफ जो है इसका ढाल क्या देता है, तो इसका स्लोप आपको देता है, तो ये स्पीड देता है, यानी कि आपको चाल देता है। ठीक है, तो चाल देता है, तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु को रखेंगे तो कम ससरेगा। ठीक नहीं, कम ढलान पर है, और यहाँ अगर हम कोई वस्तु को रख देंगे तो यहाँ जल्दी ससर जाएगा। यानी क्या हुआ कि ऊपर में जो है आपको इसका चाल जो है आपको अधिक हो गया, और नीचे में क्या है कम है। देखिए उसी को लिखा गया है कि पहले जो स्पीड का मान कम था, तो इस स्थिति पर जब जाता तो यहाँ पर क्या स्पीड का मान कम था, और बाद में क्या हो गया स्पीड ज़्यादा हो गया, यहाँ एक स्पीड ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा ग्राफ के पॉइंट को देखते हैं, तो देखिए ये वाला को देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या हुआ कि समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि कोई वस्तु जो है यहाँ पर स्थिर है। ठीक, यानी कि इसमें जो है चाल है ये नहीं, यानी कि जीरो चाल है इसका, यानी कि समय के साथ साथ जो है इसका जो है दूरी नहीं बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि एक जगह रखा हुआ है कोई वस्तु तो समय के साथ नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है चाल आपको जीरो है। ठीक, तो इसका चाल जीरो हो गया, इसका स्लोप चाल को बताया, तो इसमें चाल जीरो है, क्योंकि कहीं पर वस्तु रखेंगे ढलान में नहीं है तो ये ढलेगा ही नहीं, मतलब गिरेगा नहीं, यानी कि इसका स्लोप है ये नहीं, तो यानी कि क्या हो गया इसका जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए विस्थापन समय ग्राफ को हम लोग देखते हैं, तो विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का दूरी ही है। ये विस्थापन क्या है, एक प्रकार का ये दूरी ही है। तो इसको जो सेम जो है आपको दूरी समय ग्राफ के रूप में ही देखा जाता है, और इसमें जो है विस्थापन समय का ग्राफ का ढाल क्या देता है, तो सिर्फ वेग देता है। कि क्योंकि देखिए विस्थापन क्या है एक सदिश राशि है, और वेग भी क्या है आपको सदिश राशि है। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए इसमें ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा इसमें ग्राफ निकलेगा तो ये ग्राफ क्या दर्शाएगा कि ये जो है ना आपको समान समय के साथ समान विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक ना, यानी क्या हुआ कि इसका वेग जो है ना आपको एक समान है, और पुनः देखिए इस प्रकार का होगा तो यानी कि इसका वेग क्या है तो स्थिर है। पुनः देखिए इस प्रकार का ग्राफ होगा तो इसमें क्या दर्शा रहा है कि पहले वेग जो है आपको कम था और एकाएक यहाँ जाकर बढ़ गया। ठीक, तो इसी जैसे हम लोग दूरी समय ग्राफ देखे थे सेम उसी से रिलेट करके विस्थापन समय ग्राफ को देखा जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ के बारे में। ठीक, देखिए वेग समय ग्राफ सबसे पहले समझिए कि वेग समय जो ग्राफ है ये आपको इसका ढाल हमको क्या देगा, तो यानी कि इसका जो ढाल होगा ये हमको क्या देगा, इसका स्लोप। यानी कि वेग समय ग्राफ का ढाल जो है ये हमको त्वरण देता है। ठीक ना, त्वरण यानी कि ये एक्सेलरेशन देता है। ठीक, देखिए पहले स्थिति के ये ग्राफ को हम देखते हैं, यहाँ देखिए कैसा है, तो ये ग्राफ देखिए इस प्रकार से है। ठीक, इसमें देखिए आप गौर कीजिए कि जैसे हम अभी इस पॉइंट पर हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पर क्या है तो कुछ ना कुछ समय है। अब वेग देखिए मतलब सॉरी यहाँ वेग तो है आपको इतना ही है। ठीक है, इस समय देखिए आगे समय हम बढ़े तो यहाँ पर भी वेग उतना ही, यानी क्या हुआ कि समय बढ़ते जा रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। ठीक, यानी वेग नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेग जो है आपको कांस्टेंट है,
बेग कांस्टेंट है तो बेग कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण शून्य होगा, यानी कि एक्सीलरेटर नहीं दे रहा है। कोई आदमी जो है 40 के स्पीड से जा रहा है तो हमेशा वो 40 के स्पीड से ही जा रहा है, एक्सीलरेटर दे ही नहीं रहा है, ठीक ना। यानी कि इसका बेग कांस्टेंट हो गया और ये ढाल इस किसका देता है, तो ये त्वरण का ढाल देता है, तो यानी त्वरण इसका शून्य हो गया, ठीक है। देखिए बेग समय ग्राफ भी देख लिया। अब देखिए बेग समय ग्राफ का अलग अलग स्थिति को देखते हैं हम, ये क्या क्या दर्शाता है, ठीक। अब देखिए ये आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, जिसमें देखिए ये ग्राफ जो है इस प्रकार से, ये देखिए आपको क्या दर्शा रहा है, ये देखिए बेग जो है आपको घटते जा रहा है समय के बढ़ते क्रम में, ठीक ना। यानी कि बेग घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माना कि शुरू में कुछ बेग था यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ आकर के आपको हो गया नीचे आ गया, तो यानी कि 0 पर चल गया। बेग का अगर आप देखिए यहाँ से लेंगे तो यानी कि 0 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बेग ज़्यादा था और ज़्यादा से कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका त्वरण जो है ना कम करते गए, यानी कि ये निगेटिव त्वरण इसमें हुआ है, ठीक। तो निगेटिव जो त्वरण हुआ है तो उसे मंदन कहते हैं। यानी क्या हुआ, तो ये आपको एक समान निगेटिव त्वरण यानी कि एक समान मंदन है, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो यही आपको ये जो आपको ये अगर पूछेगा फोटो में दे करके कि ये जो है आपको किस को दर्शा रहा है, तो इसमें कहिएगा तो एक समान मंदन को दर्शाया जा रहा है, ठीक। अब देखिए दूसरा ग्राफ जो है, इस दूसरा ग्राफ को देखते हैं, तो देखते हैं इस दूसरा ग्राफ में, इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये ग्राफ देखिए ऐसे सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। यहाँ क्या हो रहा है कि ये त्वरण जो है आपको धीरे धीरे बढ़ते, यानी कि बेग आपको बढ़ते जा रहा है, समय के बढ़ते के साथ साथ जो है आपको बेग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका त्वरण का ढाल जो है, मतलब इसका ढाल क्या देगा, हमको त्वरण देगा, यानी कि त्वरण क्या है, तो इसका कांस्टेंट त्वरण है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कैसे ये ढाल है, तो देखिए ये ढाल देखिए ऐसा ये ग्राफ है, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेग आपको कम है, यहाँ आते आते बेग आपको अधिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको कहीं पर बेग बढ़ रहा है, कहीं पर बेग घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका त्वरण जो है ना आपको असमान है, ठीक है ना। कहीं पर आप जा रहे हैं देखने, आप बाइक चलाते होंगे तो देखेंगे कहीं पर फाँका जगह रहता है जहाँ पर रोड खाली रहता है, तो आप एक्सीलरेटर जोर से दे देते हैं, एकदम स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ आ गया तो कम हो गया। तो इस प्रकार का ग्राफ जो है ना आपको क्या है, तो एक असमान ग्राफ है, ठीक। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न जो आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ था उसको हम लाए हैं। देखिए क्या कहा है कि बेग समय ग्राफ पर देखा गया ढाल क्या दर्शाता है। देखिए बेग समय ग्राफ पर देखा गया ढाल क्या त्वरण दर्शाता है। तुरंत देखिए तो कितना आसान प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए हम विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के सारी स्थितियों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्थिति हो सकता है, ठीक। देखिए विस्थापन समय ग्राफ, ये इसका ढाल जो है हमको क्या देगा, तो इसका ढाल जो है हमको वेग को देगा, ठीक ना। क्या देगा, तो वेग देगा, ठीक। तो वेग देगा तो पहला स्थिति हम देखते हैं। देखिए यहाँ पहला स्थिति ये है, इस स्थिति में क्या कर रहा है कि इसमें देखिए आपको बेग जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि पहला स्थिति में इसमें बेग बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए दूसरा स्थिति ये है, ये देखिए क्या है, तो इसमें समय के साथ साथ क्या आ रहा है, विस्थापन कम हो रहा है, यानी क्या हुआ, तो इसमें जो है बेग घट रहा है, ठीक। दूसरा स्थिति में बेग घट रहा है, क्योंकि देखिए विस्थापन समय का ग्राफ क्या देता है, इसका ढाल तो बेग देता है, ठीक। तो यानी बेग इसमें घट रहा है। अब देखिए तीसरा स्थिति में क्या आ रहा है कि इसमें बेग जो है ना आपको एक समान है, ठीक। तीसरा स्थिति में बेग एक समान है। अब देखिए चौथा स्थिति में क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिए समय के साथ साथ जो है ना समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी रुकी हुई है, यानी कि विराम अवस्था में है। तो ये चौथा स्थिति विराम अवस्था में है। अब देखिए ये पांचवा स्थिति है, तो ये जो स्थिति आपको संभव ही नहीं है, इसे असंभव कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम एक जगह ही वेग समय ग्राफ को। तो वेग समय ग्राफ का ढाल हमको क्या देता है, तो ये त्वरण का वैल्यू देता है वेग समय ग्राफ का ढाल। तो त्वरण देगा तो पहला स्थिति में देखिए ये है, तो इसका मतलब क्या कि इसका त्वरण जो है आपको त्वरण ये आपको बढ़ रहा है, ठीक। यानी कि पहला स्थिति में त्वरण बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या है, ये झुका हुआ ढाल है, यानी कि झुका हुआ ढाल, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए तीसरा स्थिति है, तो इसमें क्या है, तो एक समान चाल से चल रहा है, इनके एक समान त्वरण इसमें है, ठीक। तो ये एक समान त्वरण हो गया। चौथा स्थिति क्या कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ है, तो ये एक समान वेग से जा रहा है, ठीक ना। यानी क्या कर रहा है, इसमें वेग देखिए उतना ही है, समय बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग से आदमी जा रहा है तो वही वेग से, उसमें एक्सीलरेटर नहीं दे रहा है, ठीक ना। यानी क्या हुआ, तो इसमें एक समान वेग हो जाएगा चौथा स्थिति। और पांचवा स्थिति तो असंभव है, ठीक। अब देखिए इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न है जो कि पूछा गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी गतिमान वस्तु की समान गति को सही ढंग से दर्शाता है, यानी कि समान गति को दर्शा रहा है, ठीक। यानी कि गति को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको गति निकालना है, तो गति निकालने के लिए इसमें ग्राफ कौन सा यूज होगा, तो ये आपको दूरी और समय का ग्राफ, ठीक। यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वही हमको क्या देगा, तो ये आपको गति देगा, ठीक। गति देगा तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, सारा तो डिस्टेंस से टाइम का ग्राफ है, तो ये देगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि
वस्तु की समान गति होना चाहिए। समान गति होना चाहिए क्या हुआ कि जितना समय में वो जा रहा है तो उतना समय में उसका डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपको क्या हुआ, ये आपको एक समान गति का था। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ये देखिए आप क्या रहा है, पहले ये देखिए आपको ये इसका जो है आपको गति क्या था, तो कम था, ठीक। धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, यानी क्या हुआ, तो ये आपको बढ़ता गति है, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए सी नंबर में ये क्या हो रहा है, तो पहले देखिए बढ़ रहा था गति, और देखिए धीरे 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 आपको घटते जा रहा है, यानी क्या हुआ, ये आपको घटता गति है, ठीक। आप देखिए इसमें देखिए सी नंबर में, इसमें देखिए ऐसा है सीधा, यानी क्या है कि दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक ना। दूरी नहीं बढ़ रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गति क्या है, इसका जीरो है, ठीक, यानी कि आपको विराम अवस्था में, ठीक। ये चारों ग्राफ को हम लोग समझ लिए, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है अनंत वेग से गतिमान पिंड का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अनंत वेग से, अनंत वेग कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए हमको वेग निकालना है, तो वेग हमको किस ग्राफ से निकलेगा, कि आपको दूरी समय ग्राफ से जो है वेग निकलेगा, और वो भी हमको अनंत वेग चाहिए। अनंत वेग मतलब क्या चाहिए, मतलब इसका क्या हुआ कि वहाँ पर अगर उस ढाल पर हम कोई भी वस्तु रखेंगे तो वहाँ एक सेकेंड भी वस्तु नहीं टिकना चाहिए, वो सीधे नीचे गिर जाएगा। तो देखिए कैसा संभव है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन सीधा एकदम खड़ा लाइन है, इस पर देखिए यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो ये सीधे ससर जाएगा नीचे, ये नहीं कुछ होगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, तो यही जो है आपको क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये अनंत वेग को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारा ग्राफ को तो हम पिछले वीडियो में देख भी किए थे, ठीक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ जो कि समान गति का प्रतिनिधित्व करता है, ये हमको समान गति निकालना है। तो समान गति निकालने के लिए आपको कौन कौन इसमें आपको कौन सा ग्राफ जरूरत पड़ेगा, तो ये आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, यानी कि दूरी समय ग्राफ जो है हमको गति को देगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको वेलोसिटी टाइम दिया है, तो ये तो नहीं होगा। बी में देखिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो ये भी नहीं होगा, पहले ये कट गया। अब बचा ये दोनों में, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, इसमें भी देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, लेकिन हमको क्या गति निकालना है, तो गति निकालने के लिए हमको दूरी समय ग्राफ चाहिए। तो दूरी समय ग्राफ तो है ही नहीं, तो अब कैसे निकलेगा, देखिए निकलेगा, क्योंकि देखिए जब कोई भी वस्तु जो है आपको एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि एक सरल रेखा में, तो उसका जो है ना आपको विस्थापन और दूरी क्या होता है, तो एक ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, तो देखिए इसका दूरी क्या होगा, यही होगा, ए से बी के बीच जो दूरी होगा वही होगा, और विस्थापन भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि देखिए विस्थापन क्या होता है कि न्यूनतम दूरी होता है। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, इस दोनों के बीच जो है आपको यही एक मार्ग ही है न्यूनतम दूरी, तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना आपको दूरी और विस्थापन दोनों सेम होगा, तो इसमें जो है आपको गति और वेग भी समान होगा। तो इसका मतलब या गति का ढाल निकालिए या वेग का ढाल निकालिए, बात बराबर ही होगा, ठीक। ये हमको क्या कहे, कौन सा ग्राफ जो है आपको समान गति को दर्शा रहा है, समान गति को जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है, क्योंकि देखिए समान समय में जो है समान दूरी बढ़ रहा है, ठीक। तो ये समान हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को हम समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए शुरुआती में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ, शुरुआती में देखिए इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ जो है इसका जो है आपको डिस्प्लेसमेंट घटा इतना दूर तक, ठीक, इतना दूर तक घटा। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि देखिए इतना दूर तक जो है सीधा यहाँ पर एक समान डिस्प्लेसमेंट रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आगे जा करके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें शुरू में क्या हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा, तो वेग देगा। तो वेग शुरुआती में वेग घटा, उसके बाद एक समान हुआ, फिर बढ़ रहा है, यानी ये ग्राफ जो है आपको ये दर्शा रहा है, ठीक। तो हम सारा चीज़ को देख लिए तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। आप देखिए चाल समय ग्राफ देखते हैं। देखिए चाल समय ग्राफ जो होता है ये जो है इसका एरिया जो है हमको क्या देता है, तो ये दूरी देता है, ठीक ना। और उसी प्रकार देखिए वेग समय ग्राफ जो है इसका एरिया क्या देगा, तो विस्थापन देगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम स्पीड और टाइम ग्राफ को देखते हैं, इसको देखिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि देखिए कोई वस्तु है, ठीक, जो कि आपको ये 20 मीटर पर सेकेंड से जाता है, तो ये 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, ठीक। देखिए इसको दूरी को हम निकालने के लिए सबसे पहले ये बेसिक से निकालते हैं, ठीक। उसके बाद जो इस ग्राफ के माध्यम से निकाल कर आपको बताएंगे, ठीक। क्या कहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से जाता है 10 सेकेंड में, तो इसका दूरी क्या होगा, देखिए चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक। दूरी बटा समय होता है, यहाँ हमसे दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। यहाँ देखिए चाल है 20 मीटर पर सेकेंड और समय है 10 सेकेंड, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 20 गुना 10, यानी कि हमको 200 मीटर निकला, ठीक है। अब देखिए हमको जो है इस ग्राफ से निकालना है इसका वैल्यू, ठीक। तो ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है कि कार जो 20 मीटर पर सेकेंड जा रही है, स्पीड है यहाँ पर लगभग, यहाँ पर जो है आपको मान लेते हैं यही है कार, यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड हो गया। और 10 सेकेंड में तो दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है 10 सेकेंड। अब देखिए इसका जो हम एरिया निकालेंगे, ये जो है आपको एरिया
ये एरिया जो है ना हमको दूरी को बताएगा, ठीक। क्योंकि देखिए एरिया क्या है, एक प्रकार का ये आयत बन गया है, तो आयत का एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये हो गया हमको लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है, तो 10 सेकेंड, तो यानी लंबाई की जगह हम 10 देंगे, 10 गुना, और चौड़ाई की जगह कितना देंगे, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो ये देखिए आपको 200 मीटर वैल्यू आ गया। तो इससे भी देखिए सेम 200 मीटर वैल्यू आया, और इससे भी जो है हमको सेम 200 मीटर ही वैल्यू आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम चीज़ आया, यानी कि हम चाल समय ग्राफ से जो है आपको दूरी भी निकाल सकते हैं, और वेग समय ग्राफ से अगर पूछेगा तो हम विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देखते हैं प्रश्न एक जो कि पूछा हुआ है ये परीक्षा में। देखिए क्या कहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। समय के साथ जो है किसी वस्तु का हमको वेग दिखा रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम वेग समय ग्राफ कहेंगे। देखिए इतना इजी प्रश्न है जो कि पूछा हुआ था, ये एलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो देखते हैं आगे हम कि एक समान वृत्तीय गति के बारे में देखते हैं। देखिए वृत्तीय गति सबसे पहले समझते हैं। देखिए बचपन में ये कार्य जो है ना बहुत किए होंगे, ठीक। कि बचपन में क्या करते थे कि रस्सी में जो है ना एक, जैसे देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे देखिए क्या किए होंगे आप लोग कि देखिए एक रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी को जैसे यहाँ से पकड़ लिए इस छोर को हाथ से, ठीक, और इस पर जो है इस छोर पर कुछ न कुछ वजनदार चीज़ गिट्टी उट्टी बांध देते थे, और इसको नचाते थे पूरा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन नचाते थे तो ये नचता था, ठीक। तो नचता था, और क्या होता था कि इस रस्सी पर जो है अंदर की ओर एक बल जो है ना आपको अंदर की ओर खींचता था, ठीक। तो बल खींचता था, तो ये कैसा गति था, तो ये आपको वृत्तीय गति हुआ एक प्रकार का, ठीक ना। तो ये वृत्तीय गति हो गया। अब देखिए वृत्तीय गति एक समान है, यानी कि एक समान चाल से जब इसको हम घुमाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो ये एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, ठीक है। तो यही आपको वृत्तीय गति था, ठीक। देखिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है एक समान वृत्तीय गति का। क्या है कि जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति क्या आ जाएगा, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए कोई देखिए वृत्ताकार पथ है, देखिए कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक नहीं। यहाँ पर देखिए चाल है, यहाँ पर चाल देखिए, चाल जो है ना सब जगह लगभग समान हो सकता है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति होगा, सब जगह चाल समान होगा, ठीक ना। लेकिन वेग जो है ना वेग अलग अलग होगा। क्यों वेग अलग होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक पॉइंट पर जो है ना उसका चाल का जो है ना आपको दिशा बदलते जा रहा है। यहाँ पर ये दिशा है, यहाँ पर ये दिशा है, यहाँ पर ये दिशा है, यानी क्या हुआ कि वेग जो है अलग अलग हो रहा है दिशा। क्योंकि देखिए वेग जो एक प्रकार का सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसमें दिशा तो सब जगह सेम रहना चाहिए, अलग अलग दिशा है, इसी कारण से इसका वेग जो है ना आपको अलग अलग होता है, ठीक। अब देखिए हम समझते हैं, देखिए अब हम समझते हैं एक समान वृत्तीय गति में, देखिए चाल और वेग को हम सबसे पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक। जैसे देखिए एक ये लड़का है, ठीक, ये देखिए इस दिशा में जा रहा है आपको कितना, तो 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक। और ये लड़का है दूसरा जो कि इस दिशा में जा रहा है, इसके सामने जा रहा है, ये भी आपको 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। आप देखिए इसमें बताइए कि दोनों का चाल क्या समान है, चाल तो समान है, ठीक। क्योंकि देखिए स्पीड जो है इसका दोनों का समान है, दोनों का 4 मीटर पर सेकेंड से ही है। लेकिन आप इसके वेग के बारे में देखिए तो वेग समान होगा, तो वेग जो है आप समान होगा। देखिए सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए कि वेग समान होगा कि नहीं होगा, ठीक। देखिए आप देखिए हम आपको बताते हैं वेग समान इसमें नहीं होगा, ठीक। नहीं क्यों नहीं होगा, तो इसको देखिए हम समझाते हैं आपको कि वेग क्या है। तो वेग जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक। यानी कि सदिश राशि है तो दोनों चीज़ समान होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, तो दोनों का दिशा भी समान होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देखिए 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि ये पूरब की ओर जा रहा है, और ये 4 मीटर पर सेकेंड की दिशा और वेग से जो है ये आपको पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक, पश्चिम की ओर जा रहा है। यानी कि दोनों का जो है आपको मैग्नीट्यूड सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड जो है मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्या है आपको सेम है, लेकिन दिशा अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपको विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यानी क्या हुआ कि ये वेग जो है ना आपको अलग अलग है, ठीक है। एक को पॉजिटिव में लिखेंगे तो दूसरा को निगेटिव में लिखेंगे, तो यानी वेग अलग हुआ, लेकिन आपको चाल क्या है तो समान है, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर देखिए एक लड़का ये 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से इधर जा रहा है पूरब की ओर, तो उसी तरह एक और लड़का है, ठीक, जो यहीं पर इसी के साथ साथ जो है आपको 4 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, तो इस स्थिति में जो है आपको वेग आपको समान होगा, ठीक ना। यानी कि अब दोनों का वेग समान हुआ, तो वेग समान तो चाल तो समान होगा, क्योंकि चाल तो दिशा पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। आप देखिए इसे समझिए, देखिए एक प्रश्न पूछा हुआ है, अब प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा है कि जब कोई एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए तुरंत देखिए तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कि जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर एक समान वृत्तीय गति हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है, तो इसका देखिए वेग बदलते रहता है,
क्योंकि देखिए एक वृत्ताकार पथ पर जो है, अभी तुरंत बताए थे कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो वेग का दिशा अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो मतलब क्या होगा, तो वेग बदलते गया है, तो यानी कि वेग बदलेगा तो इसका उत्तर वेग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा है कि एक एथलीट की चाल भी है। ठीक है, मतलब एक एथलीट की चाल भी है जो कि क्या है, इसको हमको निकालना है। यदि एथलीट जो है एक त्रिज्या आर के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार चक्कर लगाने में टी सेकेंड का समय लेता है, तो इसको जो है हमको इसका जो आपको क्या निकालना है, तो चाल निकालना है। ठीक है, तो चाल निकालते हैं। देखिए क्या कहा है कि एथलीट जो है आपको एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसका कि त्रिज्या जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक नहीं, ये 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। वृत्ताकार पथ पर जो है ना आपको एक चक्कर लगाता है। ठीक नहीं, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके परिधि को ये पूरा परिधि पर चल लिया। तो वृत्ताकार मार्ग का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। और ये कितना समय में लगाया, तो ये देखिए टी समय में लगाया। तो हमसे यहाँ से चाल पूछा है। देखिए चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी कि एक चक्कर लगाया है तो इसके लिए दूरी कितना हो जाएगा, 2πr, अब बटा समय कितना हो जाएगा, टी, यानी कि ये इसका चाल क्या हो जाएगा, 2πr बटा टी हो जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल के बारे में। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को हम अच्छे से पहले समझते हैं। देखिए इस स्लाइड पर ही हम लोग अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए वही रस्सी वाला उदाहरण से ही समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अभी ध्यान नहीं दीजिए। ठीक, जैसे देखिए हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक रस्सी ले लिए, रस्सी में कुछ ना कुछ बांध देते थे वजन वाला चीज़, और इसको घुमाते थे, पूरा इसे घुमाते थे। ठीक, घुमाते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता था कि जब हम घुमाते थे तो आप ये चीज़ किए होंगे तो आप अनुभव कीजिएगा, नहीं किए होंगे तभी आप कर लीजिए। ठीक, इसी एट ए टाइम। ठीक ना, तो कर लीजिएगा। तो इसमें क्या देखिएगा कि ये रस्सी जो है ना आपको तना हुआ रहता है एकदम पूरा। जब आप घुमाइएगा स्पीड में तो क्या होगा, ये रस्सी तना हुआ रहता है। तना हुआ रहता है तो यानी क्या होगा कि इसमें जो है अंदर की एक बल अंदर की ओर जो है ना कोई एक बल कार्य कर रहा है। ठीक, वो जो बल कार्य कर रहा है वही जो है रस्सी को तान के रखा हुआ है। ठीक, और कुछ ना कुछ देखिए बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है जो कि आपको लगेगा कि रस्सी तना हुआ है, और अंदर की ओर कुछ आ रहा है और बाहर की ओर भी कुछ खिंचा रहा है। ठीक है, तो बाहर की एक बल कार्य कर रहा है, यानी कि अंदर की ओर जो बल कार्य कर रहा है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर बल जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, लेकिन देखिए अभिकेंद्रीय बल जो है आपको ये दिखेगा, लेकिन अपकेंद्रीय बल जो है ये सिर्फ महसूस करने का चीज़ है, यानी कि एक प्रकार का ये आभासी बल है। कौन सा, तो अपकेंद्रीय बल। ठीक, अब देखिए इसी स्थिति में आप जब देखे होंगे कि इसमें जो है जब कमज़ोर रस्सी रहता है, जब घुमाते हैं बड़ी ज़ोर से तो क्या होता है, तो रस्सी कभी कभी टूट जाता था। ठीक, तो रस्सी टूटता था तो ये देखिए किस दिशा में जाता था, तो ये जो देखिए आपको इस जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो इसके जो स्पर्श रेखा की दिशा में जो है ना आपको ये पत्थर चल जाता था। ठीक ना, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब हम एक रस्सी को बांध करके वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो जब अचानक रस्सी टूट जाए तो वो किस दिशा में जाएगी, तो वो जाएगी आपको वही जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसके स्पर्श रेखा पे के दिशा में जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम देखते हैं, कुछ है इसमें। देखिए अभिकेंद्रीय बल हो गया, एक अपकेंद्रीय बल है। देखिए उसका परिभाषा दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। क्या कहता है कि वह बल जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है, तुरंत देखिए थे कि केंद्र की ओर कार्य करता है और किन वस्तु के वृत्तीय गति को बनाए रखता है। ठीक है, केंद्र की ओर कार्य करता है और जो वृत्तीय गति कर रहा है उसको ये बनाए रखता है, तो ये आपको अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब देखिए अपकेंद्रीय बल है, ये क्या करता है कि वह बल जो वृत्तीय पथ में गतिमान वस्तु पर बाहर की ओर कार्य करता है जो कि जड़ता के कारण अनुभव होता है, यानी कि जो आपको जड़त्व के कारण अनुभव होता है आपको अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब देखिए इसका दिशा किधर होता है, तो अपकेंद्रीय बल जो अभिकेंद्रीय बल जो होता है इसका दिशा क्या होता है, तो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होता है, यानी कि अंदर की ओर कार्य कर रहा है। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो ये वृत्तीय पथ के केंद्र से दूर होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको अंतिम स्लाइड था। ठीक, ये लगभग जो है हम लोग गति के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक ना, एक पॉइंट मात्र बचा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो एक अलग चैप्टर ही हो जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अलग से हम लोग कर लेंगे एक वीडियो में। ठीक ना, और आप लोग से हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि
इससे संबंधित जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अभी तक जो है पूछा गया है जितना भी, उस सब के लिए एक वीडियो में हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो में सेपरेट कर दें। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके लिए हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो ये तो आपको थ्योरी पार्ट तो ख़त्म हो ही गया, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी इसका करा चुके हैं पिछला वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव जितना भी इससे बन रहा था तो वो भी हम लोग ने करा दिया, ठीक है। और जितना भी अभी तक पूछा गया है तो अगर कहिएगा तो हम वो भी ला देंगे कल के वीडियो में, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल की वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लाएं कि अगला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या चाहिए आगे, इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए या अगला चैप्टर स्टार्ट कर दें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।